गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन बनाते समय इस टाइप का क्वेश्चन मिलता होगा। कोई आर्टिकल है, जब वो आर्टिकल को SP1 विक्रय मूल्य फर्स्ट पे बेचे तो हमें प्रॉफिट या लॉस एक्स का हुआ। दूसरा आर्टिकल को, सेम आर्टिकल को SP2 पर बेचे तो बताइए हमें प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। या तो ये पूछता होगा, या तो फिर जब 22% प्रॉफिट या लॉस पर बेचे तो SP2 क्या होगा, दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, या तो ये पूछता है। यही पूछता है क्वेश्चन में। तो चलिए इससे सबसे पहले हम फार्मूला से ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक पे आएंगे। इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है जो हम हिंदी में अभी समझाएं। देखिए ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ होगा, दिया हुआ नहीं रहेगा मतलब निकालना पड़ेगा, या तो फिर बिना कॉस्ट प्राइस निकाले हुए ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब CP इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, SP1 पहला विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा -x क्यों नहीं लिखे, अगर लॉस होगा तो ठीक है, हम x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। अगर लॉस रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, 100 प्लस माइनस लिख देंगे -x, क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस -x हो जाएगा। अगर प्रॉफिट रहेगा तो सिंपल प्लस x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक, यहाँ से CP अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP1 अपॉन 100 प्लस x। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू या तो पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा। ठीक, ये आ गया पहला कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन के लिए आ गया। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस बाई इंटू 100। यहाँ से क्या आएगा, CP अपॉन 100 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस बाई। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। अब यहाँ पे देख रहे हैं CP अपॉन 100 CP अपॉन 100 दोनों सेम है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और CP अपॉन 100 इक्वल टू SP1 अपॉन 100 प्लस x इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस बाई। यहाँ पर भी बाई का जो वैल्यू है आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कर लेंगे जब लॉस होगा, पॉजिटिव कब लेंगे जब प्रॉफिट होगा। चलिए आप मेरा क्या हो गया, फार्मूला बना, और इसी से एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं यही दोनों से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे क्या लिख सकते हैं, SP1 इक्वल टू CP अपॉन 100 इंटू 100 प्लस x लिख सकते हैं। SP1 100 प्लस x को लेफ्ट साइड ले गए। सेकेंड से देखिए SP2 इक्वल टू CP अपॉन 100 इंटू 100 प्लस बाई लिख सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस टाइप का मिलता होगा कि 10% प्रॉफिट में बेचे, अगर 40 रुपये ज़्यादा पर बेचते या 40 रुपये कम में बेचते तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट होता है या तो 20 रुपये का लॉस होता है। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर देता है, विक्रय मूल्य का अंतर देता है 40, 50, 60 मतलब जो कुछ भी हो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, SP1 माइनस SP2 इक्वल टू, यहाँ से CP अपॉन 100 कॉमन लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, CP अपॉन 100 कॉमन लिए, 100 प्लस x
-100 माइनस बाई होगा, 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, x माइनस बाई होगा। ठीक है, यहाँ से हम CP/100 को क्या लिखेंगे, x माइनस बाई जो है वो इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू CP/100 को क्या लिखेंगे, x माइनस बाई इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो SP1 माइनस SP2 अपॉन x माइनस बाई, ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे और एक अपना मेथड से भी बनाएंगे, अपना ट्रिक से भी बनाएंगे। यहाँ का फार्मूला ड्राइव हुआ, फार्मूला पर भी बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर RS इतना, SP1 दिया हुआ है 1536, कितना दिया, 1536। सुरेश लॉस 20%, लॉस कितना का हुआ, 20% का। व्हाट परसेंट सेल ही गेन और लॉस सेलिंग इट फॉर 2000, मतलब SP2 जब आपका 2000 रहेगा तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, मान लेते हैं x होगा। पहले फार्मूला पे बनाते हैं इसे। देखिए अब यहाँ से फार्मूला क्या सीखे थे, SP1/100 प्लस x इक्वल टू SP2/100 माइनस x प्लस बाई, ये सीखे थे। देखिए SP1 विक्रयमूल फर्स्ट कितना दिया हुआ है, 1536 अपॉन 100, लॉस है ना, -20 करेंगे, प्लस माइनस -20 आ जाएगा, इक्वल टू SP2 2000, 100 प्लस हुआ कि माइनस हुआ नहीं पता, प्रॉफिट की लॉस नहीं पता, हम प्लस लिख दिए, प्लस x लिखे। माइनस होगा, अगर लॉस हुआ होगा तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए अब 1536 अपॉन 80 इक्वल टू 2000 अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, 8 से 10 टाइम्स 8 से 1 2 कितना आएगा, 8 से 8 7 9 192। ठीक है, इसे अब कट करते हैं, 2 से कट करो, कितना आएगा, 2 से कट करेंगे तो 86। ठीक है, अब इससे कट करते हैं, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 29996, मतलब आ गया 96 इंटू 100 प्लस x इक्वल टू 10 इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे और ये कटेगा, 8 से काटो, 8 से कट करेंगे तो 1 2, 8 से कट करेंगे 125, 2 से 5, 2 से 6, मतलब 100 प्लस x इक्वल टू आ गया 625 अपॉन 6। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस x इक्वल टू 100 प्लस 25 अपॉन 6 लिख सकते हैं। 100 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, 25 अपॉन 6, मतलब हमें पॉजिटिव में मिला तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, इतना % का प्रॉफिट। चलो अब इसे आसान तरीका से सीखते हैं। देखिए अगर 100% कहें तो सिंपल क्या समझते हैं, कॉस्ट प्राइस पे है, क्या कर रहा है, 20% का लॉस, 20% का लॉस मतलब 80%, 80% का वैल्यू 1536, यही ना, 20% का क्या था, लॉस था। तो पूछ रहा है जब 2000 में बेचेंगे, 2000 में सेल किए, तो बताइए हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा।
होगा तो कितना का होगा, यही पूछ रहा है ना, x का वैल्यू। हाँ, तब देखिए 1536 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 80% है दिया हुआ। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80% इन अपॉन 1536। 2000 का वैल्यू कितना होगा, 80/1536 इंटू 2000%, हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, सोल्व कर 625/6 आएगा, यही वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है ना यही वैल्यू आएगा। तो इसे और सोल्व करेंगे तो आएगा 104 होल्ड 1/6 इतना परसेंट, मतलब 100 प्लस ये क्या हो गया, 100 प्लस 4 होल 1/6%, मतलब इतना परसेंट का में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना का, 4 होल 1/6% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ टॉय एट इतना, ठीक है, रोहन लॉस 25%। सिंपल मेथड, पहले 100% मान लेते हैं क्या था, सीपी, 25% लॉस पर बेचा, मतलब 75% पे बेचा, 75% का वैल्यू 1500 है। एडवांस प्राइस ही सेल, कितना प्राइस में बेचेगा तब इसे प्रॉफिट कितना का होगा, 25% का, मतलब 125% प्रॉफिट कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। सिंपल देखिए, 75% का वैल्यू दिया है, पूछ रहा है 125% का, 3 से 25 टाइम्स, 3 से 500 टाइम्स, 25% का वैल्यू 500, 125 का पूछ रहा है ना, इंटू 5 इंटू 5, 125% का वैल्यू 2500। आप इसे फार्मूला पर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सेल एन आर्टिकल एट द गेन इतना, अगर इतना ज़्यादा में बेचता तो इसे गेन होता 25% का। देखिए पहले फार्मूला पर सिखाते हैं इसे। इसमें देखिए कह रहा है ना कि इतना परसेंट ज़्यादा में बेचता, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस का कंपेयर कर रहा है। देखिए जैसे मैं 100% का, ये क्या था, सीपी, पहला तो 12.5% का गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब 112.5% पर बेचा तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट मिला। अगर वो इतना रुपया ज़्यादा में बेचता तो 25% का गेन होता, 25% का गेन, मतलब 125% पर बेचता, सॉरी 125%, तो इसका सेलिंग प्राइस कुछ और होता। कब, जब SP1 से 22.50 में ज़्यादा बेचता तब, यही ना। ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया, 22.50। ये दोनों परसेंटेज में देखें, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 12.5 हो जाएगा इतना परसेंट का, मतलब 12.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22.50 है दिया हुआ। पूछ रहा है क्या, सीपी का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना से, 8 से, 8 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100%, ये कितना आ जाएगा 176 और 4 180, 180, मतलब हमसे क्या पूछ रहा था, सीपी का वैल्यू ना, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 180, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 180 रुपीज, ठीक। फार्मूला तो अब देख लेते हैं, फार्मूला क्या था, CP/100 इक्वल टू SP1 माइनस SP2 अपॉन x माइनस बाई, ठीक है। CP नहीं पता, अपॉन 100 इक्वल टू SP माइनस SP2, ठीक, इतना परसेंट मोर है ना, मतलब दोनों का डिफरेंस 22.50 का, अपॉन सबसे बड़ा कौन है, 25%, 25 माइनस 12.5, 25 माइनस 12.5 करेंगे, क्या हो जाएगा, CP/100 इक्वल टू 22.50 अपॉन 12.5। इसे भी सॉल्व करेंगे तो CP का वैल्यू कितना आएगा, 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
अ मशीन इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर 40 कम में बेचता तो उसे लॉस होता है 10% का। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं 100% पर बेचता तो उसे कंप्लीट सीपी मिलता, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। 10% प्रॉफिट 110%। 40 कम में बेचता, मतलब इस पे तुम्हारे SP1 मिल रहा था विक्रय मूल्य SP1, 40 कम में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता, मतलब 90%। 90% पर SP2 विक्रय मूल्य दूसरा। यही दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है, 40 रुपया है। परसेंटेज में देखें तो ये दोनों परसेंट का अंतर कितना हो गया, 20% का हो गया। मतलब 20% का वैल्यू दिया हुआ है 40, हमसे पूछ रहा है सीपी मतलब 100% का वैल्यू इंटू 5 40 इंटू 5 200, मतलब 100% का वैल्यू कितना हो गया 200। सीपी आ गया 200। फार्मूला पे देखते हैं इसे, CP अपॉन 100 इक्वल टू SP1 माइनस SP2 अपॉन x माइनस y। CP नहीं पता अपॉन 100 इक्वल टू SP माइनस SP2 कितना है 40। x बड़ा कौन है, ये प्रॉफिट था 10 माइनस y लॉस था 10% का तो -10 लिखेंगे। ठीक, लॉस या गेन यहाँ पे डायरेक्ट 10 ही पुट कीजिएगा। अगर जो लॉस रहेगा तो बाय का वैल्यू -10, प्रॉफिट रहेगा तो +10। क्या हो जाएगा, CP अपॉन 100 इक्वल टू 40 अपॉन 20, 2 टाइम्स CP का वैल्यू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल आर्टिकल 9% लॉस। सिंपल पहले मानते हैं 100% में बेचते तो ना प्रॉफिट ना लॉस, सिंपल CP मिलता। 9% का लॉस मतलब 91% में बेचेंगे और गेन 7% का 107%। देख क्या था, शॉपकीपर सेल आर्टिकल 9% लॉस मतलब 91% पे बेचे तो हमें SP1 मिला। 960 रुपया ज़्यादा लेते हैं, 960 रुपया ज़्यादा लेते हैं तो हमें SP2 मिलता, दूसरा विक्रय मूल्य मिलता और हमें 7% का क्या होता, प्रॉफिट होता। अब देखिए ये दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना हो गया, 16% का हो गया और रुपया में अंतर कितना हो गया, 960 रुपया का। 16% का वैल्यू है 960। ठीक, पूछ रहा है 100% का CP का वैल्यू। पहले इसे क्या कहते हैं, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 4%, 4 से काटेंगे सिंपल इसे ऐसे कीजिए 16 से 60 टाइम्स हो जाएगा। 16 6 या 96, 1% का वैल्यू कितना हो गया 60, 100% का वैल्यू 6000, मतलब CP कितना आ गया 6000। ठीक है, अब इसे फार्मूला पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन 100 अंतर 960 का, x का वैल्यू 7 माइनस -9, इसे भी सॉल्व करेंगे तो CP कितना आ जाएगा 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शॉपकीपर सेल एंड गुड्स एट 20% प्रॉफिट। देखिए 100% का वैल्यू सिंपल CP, सेल द गुड 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब 120%। हैड ही परचेज 10% लेस, अगर जो वह 10% कम में खरीदता, ये आपका इनिशियल CP है। ठीक, अगर वह 10% कम में खरीदता मतलब वो 90% में खरीदता, ये आपका क्या हो गया फाइनल CP। ठीक है, एंड सोल्ड इट 18% लेस, यहाँ पर आपका SP1 है, SP1 एंड सोल्ड इट 18% लेस। अगर 18 रुपये कम में बेचता ही वुड गेन 30%, मतलब 90% कम में खरीदेगा और 18 रुपया कम में बेचेगा, सॉरी फ्रेंड्स 10% कम में खरीदेगा तो मतलब 90% उसका वैल्यू पड़ा। 18 रुपया कम में बेचा तब उसको 30% का क्या हुआ, गेन हुआ। तो मतलब अब इस पे वो
30% का प्रॉफिट कमाया, तो 30% 90% का निकालेंगे। 30% किसका? 90% का, मतलब 30% का प्रॉफिट हुआ ना, तो 130 लिखते हैं, सिंपल। सोल्व करेंगे 130/100 इंटू 90% करने पे कितना आ जाएगा? वो 117%, मतलब 117% पर उसको SP2 विक्रय मूल्य कुछ और मिला। ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया होगा? 18 रुपये का, ठीक, अंतर है। परसेंटेज में देखें तो 3% का अंतर हुआ, 3% का अंतर 18 रुपया, 1% का अंतर 6, तो 100% का 600 रुपया। मतलब जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था कितना था? 600। फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछेगा, 1% का 6, 9 6 या 54, 540 रुपया। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन उस सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, समझेंगे उसमें भी। देखिए, अ मैन सेल द गुड एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 100 उसका CP है, 100%, 10% प्रॉफिट मतलब 110, इसका SP1 आ गया। हैड ही परचेज 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब 80% में खरीदता, 20% लेस कर रहा है ना, ठीक, तो इसका ये अब नया वाला कॉस्ट प्राइस आ गया, मतलब फाइनल कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक। एंड सोल्ड इट 20 मोर, और 20 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, ठीक, देन ही वुड गेन 40%, 20% कम में खरीदा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, तब 40% का प्रॉफिट हुआ। 40% का प्रॉफिट किस पर हुआ? अब फाइनल कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि अब 20% कम में वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है, इस पे 40% का प्रॉफिट हुआ। 40% 80% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 32, 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112%, ठीक। 112% में बेचे हैं तो SP2 विक्रय मूल्य कुछ और मिला। ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना का है? 20 रुपये का। परसेंटेज में 2% का, 2% का अंतर 20 रुपया, 1% का अंतर 10 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 100% का वैल्यू 1000 रुपया, 1000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड, टाइप 5 है जो हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।